इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके इंजन में हाइड्रोजन को जलाया ही नहीं जाता। फिर बिना फ्यूल को जलाए इतनी हेवी ट्रेन को चलाने की पावर आती कहाँ से है? और इसी का आंसर छुपा है इस ट्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फ्यूल सेल के अंदर। तो चलिए समझते हैं इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन एक्चुअली काम कैसे करता है। टेक्निकली इसे सिर्फ हाइड्रोजन इंजन कहना थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव की तरह इसमें हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन ट्रेन को डायरेक्टली नहीं चला रहा। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड हाइड्रोजन से बनाती है, और यहीं इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है फ्यूल सेल। आप फ्यूल सेल को सिंपल लैंग्वेज में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर समझो, लेकिन जनरेटर में डीजल जलाने की जगह यहाँ हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फ्यूल सेल के अंदर ब्रॉडली 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं: एनोड, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन और कैथोड। हाइड्रोजन गैस सबसे पहले एनोड साइड पर एंटर करती है। कैटलिस्ट की हेल्प से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेपरेट होकर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाता है। अब यहीं से गेम इंटरेस्टिंग होता है। फ्यूल सेल की मेम्ब्रेन प्रोटॉन्स को दूसरी साइड जाने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली मेम्ब्रेन क्रॉस करने नहीं देती। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट से ट्रैवल करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन्स का ये कंट्रोल्ड फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है। यानी फ्यूल सेल ने हाइड्रोजन को बर्न किए बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। अब कैथोड साइड पर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आती है। हाइड्रोजन्स के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन फाइनली कंबाइन होते हैं और रिजल्ट्स में बनता है वाटर। इसी वजह से ट्रेन के एग्जॉस्टर से डीजल ट्रेन जैसा स्मोक या डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं निकलता, बल्कि वाटर वेपर निकलता है।